हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। तो बच्चों मैटर का सेकंड पार्ट हम देख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उन सेपरेशन टेक्निक्स में हमने देखा था सॉलिड का मिक्सचर है या सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि और सेपरेशन टेक्निक्स कौन सी है। और यहाँ पर आज की क्लास में हम सेपरेशन टेक्निक्स जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो करेंगे अगर आपके पास लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? अगर लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है आज की क्लास में, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड हमारे पास हैं, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड भी हो सकते हैं। दो लिक्विड्स हमारे पास, मैंने बोला ना, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड भी है। अगर उनको सेपरेट करना है तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट टेक्निक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, तो फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास डिस्टिलेशन। देखो बच्चों, दो केस बनते हैं अगर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, और दो लिक्विड आपस में कैसे हैं, मिसिबल, तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है। या फिर हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर तो है लेकिन दोनों लिक्विड कैसे हैं, इमिसिबल। ठीक है, तो ये दोनों केस अलग है बच्चों। लिक्विड आपस में मिक्स हो, यानी दोनों आपस में मिक्स है। जैसे मैंने बात की कि आप वाटर है, वाटर के अंदर लेमन जूस है, जैसे है ना, नींबू पानी जो बनाते हैं, जैसे लेमन है, वो भी उसके अंदर प्रॉपर्ली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स के लिए सेपरेट करने की जो टेक्निक है बच्चों, दो टाइप से टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो है आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको पता होगा, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास वाटर है ना, वाटर या सॉल्ट वाटर जो है, अगर उसको सेपरेट करना है या हम बोलें कि उसको डिस्टिल्ड बना रहा है, तो आप क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें वाटर जो है उसको कंटिन्यूसली हीट करते हैं, तो वो कंडेंस होकर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाता है, वो वापस लिक्विड में। यानी पहले वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज होगा, वेपर्स बनेगी, उसकी वेपर जो है वापस कंडेंसर की हेल्प से क्या होगा, कंडेंस होकर वापस चेंज हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं कि जैसे मैंने बोला, वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर जो बना है आपका, वो किस प्रोसेस से बना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। सिमिलरली हम डिस्टिलेशन का ही एक पार्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको यूज़ करते हैं अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा लिक्विड आपस में मिक्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है, किसमें बोला मैंने, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम कौन सी टेक्निक्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, बाय डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन मीन्स होता है लिक्विड का किस में चेंज होना बच्चों, वेपर में। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखिए, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है बच्चों, वेपर। यहाँ लिखा हुआ है वेपर, लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है, या फिर वेपर्स को अगर हम कंडेंस करें, ठंडा करें, तो वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। तो ये प्रोसेस कौन सा है आपका, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन होने के बाद बच्चों आपको जो लिक्विड वापस मिलता है उसको क्या कहा जाता है, डिस्टिलेट। जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, फिल्टर करने के बाद आपको जो सब्सटेंस मिल रहा है या जो लिक्विड आपको मिल रहा है फिल्टर, उसको हम क्या बोल रहे थे, फिल्ट्रेट। सिमिलरली यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर डिस्टिलेशन प्रोसेस होने के बाद जो आपको लिक्विड मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, डिस्टिलेट। द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन कोल्ड डिस्टिलेशन, कोल्ड डिस्टिलेट, जिसको क्या कहा जाता है, डिस्टिलेट। देखो, मैंने भी बताया आपको कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जो यूज़ करते हैं हम, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज water from a salt water mixture or salt solution and to separate the components of a mixture containing two miscible, यहाँ पर वर्ड आया बच्चों, miscible liquids that
बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे मेन चीज़ तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज़ क्यों करते हैं कि अगर आपके पास लिक्विड्स के अंदर, जैसे इसमें लिखा कि सॉल्ट वाटर जो है, सॉल्ट वाटर को भी अगर सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। अदरवाइज आपके पास लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो उस बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं किसको, लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बिहाफ पर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों एक्चुअल में, देखिए जैसे सपोज करिए आपके पास ये एक फ्लास्क है, कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ बच्चों मैं आपको डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल। जैसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ये बंसन बर्नर लगा रखा है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है सॉल्ट वाटर, ठीक है, या मैंने आपसे बोला कि वाटर, मेरे को वाटर चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। अब डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाना है, तो इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया, सॉल्ट वाटर, यानी वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, एक कॉक से इसको बिल्कुल पैक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लगा रखा है हमने थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में कंटिन्यूसली क्या होगा, टेम्परेचर वगैरह हमें पता चलेगा कि वाटर जो है कितने डिग्री सेल्सियस, और पता है ना वाटर जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब जो है उसको कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर एक बीकर से, ठीक है, यहाँ पर एक लगा दिया बच्चों बीकर। अब बच्चों इसी ट्यूब पर यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा लगा होता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसर। अब इस कंडेंसर को लाइबेक कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये इक्विपमेंट जो सेटअप जो तैयार किया था ना, ये लाइबेक नाम के साइंटिस्ट ने तैयार किया था, उस वजह से इसका नाम है लाइबेक कंडेंसर। अब इसका प्रोसेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये कंडेंसर आप समझ रहे हो, ये ग्लास की ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब के ऊपर एक ऐसा सिस्टम, एक ग्लास की ट्यूब ऊपर उसकी सरफेस पर लगी हुई है। अब यह वाटर का फ्लो, यानी वाटर का फ्लो जो है ऊपर से हो रहा है और वाटर वापस नीचे से आउट हो रहा है। मतलब समझिएगा आप, नीचे से या ऊपर से किधर से भी स्टार्ट कर सकते। यहाँ से अगर मैं कोल्ड वाटर फ्लो करवा रहा हूँ कोल्ड वाटर इधर से एंटर कर रहा है, ठीक है, ये ट्यूब के अंदर नहीं जा रहा है, ये ट्यूब के सरफेस पर ही, सरफेस इसकी जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसी को ये टच कर रहा है, यानी वाटर जो है यहाँ से हम डाल रहे हैं, वाटर वापस नीचे से निकल रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं ना, इसकी सरफेस को टच करके फिर निकल रहा है। तो ये कोल्ड वाटर यहाँ से गया। अब आप देखिए जैसे कंटिन्यूसली इसको हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसके बाद क्या होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ब्रेक होगा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, तो पार्टिकल्स किस में चेंज होंगे बच्चों, वेपर्स में। तो यहाँ से जो है वाटर के पार्टिकल्स वेपर्स में चेंज हुए, यहाँ तक इस वाले स्टेज तक ये वेपर फॉर्म में रहेंगे। बट अब यहाँ से देखो बच्चों, कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है और तो ये सरफेस कैसी हो चुकी है आपकी, ये सरफेस हो चुकी है कोल्ड, ठंडी हो चुकी है, ठीक है, ठंडी होगी तो वेपर्स, हॉट वेपर्स जैसे ही इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। वेपर्स किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, लिक्विड में। और ड्रॉप वाइज जो है यहाँ पर बीकर में हमारे पास जो है वाटर जो है कलेक्ट होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर, या अभी हमने बोला था इसको क्या कहा जाता है, डिस्टिलेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कोल्ड वाटर जो है, यहाँ पर जो वेपर्स थी, ये वेपर्स जितनी भी, इसकी वेपर्स की हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी, कोल्ड वाटर ने। अब ये कोल्ड वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, हॉट वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉट वाटर में। सिस्टम समझ में आया कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये जितने भी इक्विपमेंट हम यूज, जैसे ये आपका कंडेंसर है, ये ग्लास ट्यूब है, ये हमने बीकर लिया है, इसके अंदर डिस्टिलेट
कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमने फ्लास्क लिया है, इसको क्या किया, कॉक की हेल्प से टोटली क्या किया, इसको पैक कर दिया, यहाँ थर्मोमीटर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम बोल रहे हैं कंडेंसर, कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है, हॉट वाटर किसकी वजह से होगा, यहाँ पर जो स्टीम बन रही है यानी जो वेपर्स बन रही है उसकी हीट एनर्जी किसने ली, कोल्ड वाटर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हॉट वाटर में, ठीक है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पानी तो अंदर अंदर नहीं जा रहा है, ये वाटर जो है कोल्ड वाटर उसी की सरफेस पर है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों ये कैसा है आपका, सिंपल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में हुआ क्या है कि वाटर वापस जो कन्वर्ट हुआ, अब यहाँ पर जो वाटर है बच्चों ये सॉल्ट फ्री वाटर है, यहाँ पर सॉल्ट जो है प्रेजेंट नहीं होगा, ये टोटली क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है आपका, ठीक है। अब होता क्या है कि ये तो अभी मैंने बताया कि आपके पास सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट वाटर को हमने कन्वर्ट किया किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि सपोज आपके पास एथेनॉल है, एथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर है, अब ये दोनों जो लिक्विड हैं बच्चों कैसे हैं, मिसिबल है। कैसा मिक्सचर है ये, मिसिबल है। इसका मतलब एथेनॉल जो है वाटर के अंदर प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। किस में डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे हम एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का लगभग होता है 78 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का हमें पता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस हो, 100 माइनस 78 कीजिए आप, कितना आएगा, 2, और ये कितना 2, तो कितना आ रहा है 22 डिग्री सेल्सियस, विच इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तो उस लिक्विड के मिक्सचर को हम उस लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर जो हमने फ्लास्क लिया, डिफरेंस बस इतना सा है बच्चों कि ये जो कॉलम था ना, इस कॉलम को कुछ ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर फ्रैक्शंस बन जाए, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए ये जो फ्लास्क का कॉलम बच्चों या तो ये इस शेप का बना दिया जाता है, ठीक है, या फिर क्या किया जाता है, ये जो कॉलम है यहाँ पर, ये जो फ्लास्क का अपर हेड है, इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे कॉलम जैसे ग्लास के ये कॉलम्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर मैं बात करूं कि यहाँ पर हम क्या करें, समझना बच्चों इस चीज को, ये आपका फ्लास्क का अपर हेड था, यहाँ पर मैंने मार्बल्स, कांच की गोलियां होती है ना, छोटी छोटी कांच की गोलियां डाल दी हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं, और बाकी आगे का स्ट्रक्चर सेम है आपके, ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब इस कॉलम बनाने से, ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम बनाने से होगा क्या बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपके पास एथेनॉल प्लस वाटर, दोनों कैसे हैं, मिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों कैसे हैं बच्चों, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब मैंने बोला नहीं मेरे को तो एथेनॉल अलग चाहिए और वाटर को क्या करना है, अलग करना है। मुझे पता है कि दोनों की डिफरेंस, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों लो होगा वो क्या होगा, पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो, उसकी वेपर्स क्या होगी, पहले बनेगी, और वो वेपर जो है, अब देखो ये यहाँ देखो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो पहले कौन बॉइल होगा, एथेनॉल। तो एथेनॉल की वेपर जो है यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर वापस कंडेंस होगी, और वापस वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। वापस किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, एथेनॉल की वेपर जो है कंटिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं, वही प्रोसेस, दोनों बॉईल हो रहे हैं, बॉईल तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल होके कंडेंस होके वापस चेंज हो जाएगा लिक्विड में। तो यहाँ पर हमारे पास एथेनॉल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टिलेट है, वो मिलेगा, ठीक है।
एथेनॉल को हम क्या करेंगे यहाँ से सेपरेट। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होना, मतलब जैसे 22, जैसे यहाँ पर हमने बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 78 डिग्री सेल्सियस, तो 78 डिग्री सेल्सियस तक थर्मोमीटर में रीडिंग शो हुई। अब जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ना चालू करेगा तो समझ जाओ कि भाई अब किसका नंबर आ रहा है, वाटर का नंबर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉपर लगा होता है जिसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, इस कंटेनर को हटा देंगे। अब यहाँ पर दूसरा खाली कंटेनर लगा देंगे बच्चों, दूसरा खाली वापस बीकर लगाएंगे यहाँ पर। अब जो हमारे पास डिस्टिलेट आएगा बच्चों वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा, वाटर होगा, वो होगा आपका वाटर। आ रही बात समझ में। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस तो आपके पास है ही सही, दो से जो सपोज करो यहाँ पर लिक्विड जो है 2 या 3 से ज़्यादा होते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल डिस्टिलेशन तो हो गया। आगे देखिए लाइबेक कंडेंसर। लाइबेक कंडेंसर अभी मैंने बताया कि ये एक ऐसा सेटअप होता है, देखिए यहाँ पर आपके पास डायग्राम बना हुआ है, ये यहाँ पर ये वाला सिस्टम है ना बच्चों, देखिए ये वाला ये वाला पूरा इक्विपमेंट, ये वाला पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा, ये तो आपके पास फ्रैक्शनल कॉलम है ही सही, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टिलेशन वाला जो कॉलम फ्लास्क है वो तो है ही सही। इस ग्लास ट्यूब के साथ ये जो कंडेंसर का सेटअप है ऐसा कैसा यहाँ पर सेट कर दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से एक ट्यूब यहाँ पर ये दे रखी है वाटर आउट के लिए, ये एक आउटलेट, ये इनलेट दे रखा है, ये आउटलेट दे रखा है। ये इनलेट किसका है बच्चों, वाटर इन, और ये किसका है, वाटर आउट। बाकी ये सिस्टम है यहाँ पर जो है ड्रॉप वाइज जो है रिसीवर के अंदर या हम बोलेंगे बीकर के अंदर जो है आपका डिस्टिलेट कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये कैसा है, इसको हम बोल रहे हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, और ये स्टैंड की हेल्प से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें देखिए, Liebeck condenser is a water condenser. It is a long glass tube surrounded by a wide glass tube called water jacket. इसको हम क्या बोल रहे हैं, water jacket, having an inlet and outlet for water during distillation. Cold water from the tap is circulated through the outer tube of the condenser. This water takes away heat from the hot water, hot vapors. तो ये जो कोल्ड वाटर है वो हीट को कहाँ से लेगा बच्चों, जो आपकी हॉट वेपर से उससे लेगा, पासिंग थ्रू द इनर ट्यूब ऑफ कंडेंसर एंड कॉजेज इट्स कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये सेटअप बता रखा है किसको, सिंपल डिस्टिलेशन का, जिसमें यहाँ पर जो है ये आपका जो सेटअप है वो किसका है, लाइबेक कंडेंसर का। आगे देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो अभी मैंने बताया बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस केस में होगा, हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स है, मिसिबल लिक्विड्स के अंदर डिफरेंस है किसका, बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, fractional distillation separation of two miscible liquids for which the difference in the boiling point is less, जिनके boiling point का difference जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। in case of two liquid which have very in case of two liquids which have very close boiling point, both the liquids tend to distill over in different property. It means lesser the boiling point of a liquid, more is proportional of its distilling hour. The above problem can be avoided by using a fractionating column. It gives the effect of repeated distillation of offering resistance to the passage of vapor. The process of separation of two miscible liquids may by the process of distillation making use of their difference in boiling point is called fractional डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, देखो सिंपल सा प्रोसेस, ये थ्योरी तो आपके पास लिखी हुई है, ये सिंपल सा प्रोसेस क्या है यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, एक ये क्या है बच्चों आपके पास फ्लास्क, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टिलेशन या डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो ये जो सेटअप बना रखा है ये किसका बना रखा है, आपके फ्रैक्शनल कॉलम है ये पास, ठीक है।
यहाँ पर देखो बच्चों लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे ही हम लिक्विड के मिक्सचर को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स इसके अंदर जाएगी। ये यहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो कैसा है आपका लाइबेक कंडेंसर। तो जैसे ही यहाँ पर आएगी कॉन्टेक्ट में तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, वाटर इनलेट, कोल्ड वाटर यहाँ से इन करवा रहे हैं और हॉट वाटर जो है यहाँ से आउट होगा। तो यहाँ पर जो आपकी जिसकी वेपर्स पहले बन रही है उसको वो कंडेंस करके किस में चेंज करेगा, लिक्विड में। ठीक है, अब यहाँ पर नोट लगा के बात लिखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूजफुल ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन, अगर उनके बीच में डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मेथड जो है, मेथड अभी मैंने पूरा समझाया आपको, एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, बस इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अटैच्ड। इसमें क्या अटैच करते हैं हम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और कॉलम कैसा होगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि यहाँ पर आपके पास कॉलम है, इसमें हमने क्या किया, छोटी छोटी मार्बल्स की कांच की गोलियां इसमें डाल दी, या फिर कॉलम ऐसा भी बना सकते हैं या ऐसा भी बना सकते हैं। द डिजाइन ऑफ अ फ्रैक्शनेटेड कॉलम इज सच दैट द वेपर्स ऑफ वन लिक्विड विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट आर प्रिफरेंशली कंडेंस्ड एज कंपेयर टू द वेपर्स ऑफ द अदर लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अभी कॉलम्स बनाने का रीजन ही बच्चों ये है कि सपोज करिए ये आपके पास कॉलम बना हुआ है और यहाँ पर मैंने बना रखे हैं क्या, ये ऐसे कुछ फ्रैक्शंस बना रखे हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या बच्चों, जैसे जो वेपर्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर्स क्या होंगी, पहले बाहर निकलेंगी, तो वो पहले उनको क्या करेगा, ये कॉलम जो है उनको निकलने देगा। बाकी जिसकी वेपर्स बाद में बन रही है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वेपर्स तो पहले बन रही है, और ज़्यादा वाले को ये कॉलम्स क्या करेंगे, यहीं पर रोक लेंगे। फिर ये प्रॉपरली जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा वाला लिक्विड जो है वो उसमें कंडेंस होगा वापस लिक्विड में। क्लियर है, आगे देखिए, दस द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट पास ऑन द लाइबेक कंडेंसर वेयर they condense the liquid so formed is collected in receiver. The thermometer shows a constant reading as long as the vapor of one liquid are passing to Liebig condenser. As soon as the temperature starts rising, the receiver is replaced by another receiver to collect the second liquid. फिर हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर, थर्मोमीटर में जैसे मैंने बताया टेम्परेचर अगर ज़्यादा राइज कर रहा है तो ज़्यादा अगर बढ़ता हुआ दिखे तो हम क्या करेंगे, जो आपका लिक्विड है उसको सेपरेट कर लेंगे और सेकंड रिसीवर हम लगा देंगे, बीकर वगैरह लगा देंगे और सेकंड लिक्विड जो है उसको भी सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक टेबल है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए मिसिबल लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हमारे पास कौन से हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इनके देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, इसका 78 डिग्री और सेल्सियस और इसका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, इथाइल अल्कोहल का है, तो वो पहले सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वाटर होगा, तो लिखा हुआ है कंपोनेंट विच डिस्टिल्स अवर इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों भी मिसिबल लिक्विड हैं बच्चों। इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस दे रखा है, ये 64.5 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन प्लस वाटर, इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इनका अगर डिफरेंस निकालें हम बच्चों तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही आएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास जिसमें आप देख सकते हैं ये लिक्विड जो है कैसे हैं, मिसिबल लिक्विड से, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो इन लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का यूज़ कब करते हैं बच्चों, सेपरेटिंग फनल एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम लिक्विड और लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है बच्चों कि आपके पास जो लिक्विड और लिक्विड है वो इमिसिबल होने चाहिए, एक दूसरे में घुले हुए नहीं होने चाहिए, और उन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स एक लाइटर होगा और एक हैवियर होगा। जैसे मैं बात करूँ आपके पास वाटर और ऑयल का मिक्सचर जो होता है ना, वाटर और ऑयल का मिक्सचर तो देखा है ना, तो वाटर और ऑयल जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं क्या, नहीं होते। तो वो कैसा मिक्सचर बन रहा है, वो इमिसिबल। कैसा है, इमिसिबल। तो उसके अंदर आपके पास वाटर जो है उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर आपने देखा होगा, वाटर के ऊपर ऑयल जो है फ्लोट करता है ना। ऑयल फ्लोट क्यों कर रहा है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लाइटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है। तो ऑयल क्या कर रहा है, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल हम उसको सेपरेट कर सकते हैं।
अब इसके अंदर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, सॉरी, तो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, द सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, और उनकी किस में डिफरेंस होना चाहिए, वहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर क्या है डेंसिटीज। द apparatus यूज्ड फॉर सेपरेशन इज सेपरेटिंग फनल, और इसके लिए जो apparatus हम यूज कर रहे हैं बच्चों क्या है, सेपरेटिंग फनल। इट इज लॉन्ग ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद अ टैप at its bottom. The table below shows the different immiscible liquids which can be separated by separating funnel. अब यहाँ पर जो है बच्चों आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर बता रखा है कि 2 लिक्विड आपके पास है, दोनों कैसे हैं, इमिसिबल है, और उनकी डेंसिटी में भी क्या है डिफरेंस है, कौन ज़्यादा हैवियर है कौन ज़्यादा लाइट है। देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बेंजीन एंड वाटर, तो याद रखिएगा बेंजीन और वाटर दोनों हैं इमिसिबल, तो वाटर इसके अंदर ज़्यादा हैवियर। तो बच्चों इस केस में देखो, इसमें वाटर इसमें वाटर, तो इन तीनों केस में वाटर हेवियर होगा और लाइटर कौन होगा, इस केस में बेंजीन, इसमें कौन होगा केरोसिन, इसमें कौन होगा टर्पेंटाइन ऑयल। क्लोरोफॉर्म एंड वाटर की बात करें बच्चों तो वाटर जो है वो लाइटर होगा और क्लोरोफॉर्म क्या होगा हेवियर। मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर की बात करें तो बच्चों मस्टर्ड ऑयल जो है आपका लाइटर होगा और वाटर क्या होगा हेवियर। अब इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम से देख लेते हैं पहले। ये सेपरेटिंग फनल का एक एपरेटस है जिसके अंदर देखिए ये सेपरेटिंग फनल ऐसा भी मिलता है बच्चों, और ये डायग्राम को हम कुछ ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से। तो सेपरेटिंग फनल, अब यहाँ पर देखो बच्चों मिक्सचर ले रखा है बेंजीन, बेंजीन प्लस वाटर का ले रखा है, इसको मैं यहाँ पर इजीली और बता देता हूँ। देखो बच्चों समझना इधर, ठीक है, ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल का एपरेटस है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये इसका आउटलेट है, इसमें हम मिक्सचर डालेंगे किसका बच्चों, जैसे यहाँ पर लिया बेंजीन प्लस वाटर, ठीक है, तो बेंजीन और वाटर, और यहाँ पर देखो बच्चों क्या लगी होगी, क्या लगी होती है, स्टॉप कॉक लगी होती है। स्टॉप कॉक का मतलब जैसे आपने देखा हमारे घरों में नल होते हैं ना, नल के ऊपर लगा होता है ना स्टॉप कॉक, जिसको हम ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, तो वैसा ही स्टॉप कॉक यहाँ पर लगा हुआ है जिसको हम ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या है स्टॉप कोर। अभी ये स्टॉप कॉक क्या किस कंडीशन में है, ये क्लोज कंडीशन में। अब इसमें हमने मिक्सचर डाला बेंजीन और वाटर का, बेंजीन और वाटर का मिक्सचर इसके अंदर होगा, तो बच्चों 2 लेयर आपको दिखेगी, एक लेयर तो होगी किसकी बेंजीन की, और एक लेयर होगी बच्चों किसकी वाटर की। अब बेंजीन की लेयर, बेंजीन जो है फ्लोट करेगा क्योंकि बेंजीन की डेंसिटी क्या है कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर क्या होगा नीचे, बेंजीन होगा ऊपर, तो लिखा हुआ लाइटर लिक्विड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे धीरे धीरे स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे धीरे धीरे, तो ड्रॉप वाइज जो है धीरे धीरे जितना भी वाटर जो है वाटर डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएगा किसमें कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ पर हमने लिया है फ्लास्क जिसको हम बोल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क। तो इसमें हमने वाटर को क्या करेंगे सेपरेट, जैसे ही आपको सेकेंड लेयर आती हुई दिखेगी आप क्या करोगे कॉक को क्लोज कर दोगे, इसको यहाँ से हटा लेंगे, दूसरा कॉनिकल फ्लास्क लगा देंगे, उसमें जो है वापस कलेक्ट कर लेंगे हम किसको बेंजीन को। तो जब आप इस मिक्सचर को डालोगे बच्चों तो इसको आपको मतलब 1-2 घंटे के लिए आपको अनस्टेबल यानी बिना हिलाए डुलाए उसको ऐसा का ऐसा रखना पड़ेगा, ताकि क्या है प्रॉपर्ली जो है लेयर्स हो जो है सेपरेट हो, बिकॉज लिक्विड तो आपका मिसिबल है नहीं इमिसिबल है, तो प्रॉपर्ली जो है क्या होंगी लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों इस यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस बता रखा है, क्लोज द टैप ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड क्लैम्प इट इन अ वर्टिकल पोजीशन इन एन iron state, pour the immiscible mixture liquid mixture say benzene water mixture in the separating funnel, follow the mixture to stand for half an hour or more. The immiscible components of the mixture that is benzene and water separate out into the 2 distinct layers. The benzene forms the lighter layer, benzene की क्या है lighter layer on the top and the water forms the heavier layer at the bottom. Place a conical flask or a beaker under the nozzle of the separating funnel, turn the tap gently so that the water trickles in the flask or the beaker drop by drop. Once the water is drained out, close the trap. तो ये सारा प्रोसेस बता रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। आगे देखिए बच्चों एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है इसकी, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एनी ऑफ
टू इमिसिबल, तो सबसे पहले तो बात है बच्चों लिक्विड कैसा होना चाहिए आपका, इमिसिबल लिक्विड होना चाहिए। दिस मेथड इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ स्लैग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे हम बात करें कि मेटलर्जी प्रोसेस जो होते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस में ये होता है कि आपके पास जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल को हीट करके मोल्टन स्टेट में लाया जाता है। मोल्टन स्टेट में लाने के बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अगर वो लाइटर है तो बच्चों आपके पास जो मेटल है वो कैसा हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। इसके ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फ्लोट करेंगी और इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्लैग। अब देखिए इसकी जो आपके पास मोल्टन मेटल है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे है, स्लैग है उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर है। तो उसको सेपरेटिंग फनल में डाल के हम क्या कर सकते हैं, इस मोल्टन मेटल को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो लिखा हुआ है बच्चों, दिस मेथड इज यूज्ड इन सेपरेशन of slag, a waste material from the molten metals during their extraction. For example, during the extraction of iron from its ore, आयरन को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, द मोल्टन आयरन मतलब आयरन को पिघला देंगे, एंड स्लैग कलेक्ट टू एट द बेस ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, द स्लैग बीइंग लेस डेंस फ्लोट्स अप द सरफेस ऑफ मोल्टन आयरन। स्लैग क्या होगा, आयरन की सरफेस पर फ्लोट करेगा। दे आर ड्रेन्ड आउट फ्रॉम टू डिफरेंट आउटलेट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, नेक्स्ट है बच्चों सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। तो एयर में से गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, इसको इस डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो क्या किया जाता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, अब ये पता है बच्चों जो एटमॉस्फेयर में एयर है उस एयर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल्स होंगे या फिर गैसेस की इम्प्योरिटीज होगी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब क्या है बच्चों, एज ए इम्प्योरिटीज होंगी जो आपके पास एयर के अंदर, एयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर हैं। ठीक है, और उन गैसेस में से हमें जो हमारे लिए यूजफुल गैसेस है लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो यूजफुल गैसेस है उनको सेपरेट करने के लिए एक पूरा प्लांट के अंदर, मतलब एक प्लांट है, प्लांट प्यूरिफिकेशन का प्लांट होता है जिस प्लांट में एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसमें से एयर में से यूजफुल गैसेस जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है, और जो यूजफुल नहीं है, जो उसमें जो है इम्प्योरिटी का काम कर रही है, उनको सेपरेट किया जाता है। अब उसके लिए सबसे पहले क्या काम होता है, जो एयर है, एयर को क्या किया जाता है, क्लियरिफाई किया जाता है कि एयर में से ये जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना इनको हटाया जाता है। तो इनको हटाने के बाद बच्चों एयर जो है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना फिल्टर, तो फिल्टर की हेल्प से सबसे पहले एयर जो है वो फिल्टर होके आ जाएगी। अब इसमें से जितनी भी ये वाली इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 वगैरह हो गया, इनको सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ से जो बच्चों हैं इस पूरे प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं पहले। तो एयर जो है इन करेगी, यहाँ पर जो है ये ट्यूब्स लगी हुई हैं सारी, ठीक है, पाइप्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं, प्लांट के अंदर बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, इन पाइप्स के थ्रू एयर जो है इन करेगी। यहाँ पर लगा होता है बच्चों ये कंप्रेसर, क्या है ये, कंप्रेसर। अब कंप्रेस क्या करेगा बच्चों, कंप्रेसर का काम होता है कि एयर को हाई प्रेशराइज किया जाए। तो हाई प्रेशराइज करेंगे पिस्टन्स की हेल्प से। यहाँ पर जो है ये क्या लगे हुए हैं बच्चों, पिस्टन, ठीक है। इन पिस्टन का काम क्या होगा, ये टोटली पैक्ड है, ठीक है। ये पिस्टन क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से क्या होगा बच्चों, एयर के बीच, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, तो एयर कैसी हो जाएगी, एकदम हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर हॉट एयर जो है ये इन पाइप्स में से पास होगी। अब यहाँ पर जो है बच्चों ये सिस्टम लगा हुआ है जो इसका, ये किसका काम कर रहा है बच्चों, कंडेंसर का। किसका काम कर रहा है, कंडेंसर। देखा था ना अभी हमने, कंडेंसर का क्या काम होता है, एक साइड से कोल्ड वाटर आ रहा है, एक साइड से हॉट वाटर निकल रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो, ये जो स्पेरिकल पाइप्स हैं, है ना, इन स्पेरिकल पाइप्स में से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यानी बहुत ठंडा पानी जो है इसमें से फ्लो हो रहा है। तो ये स्पेरिकल पाइप्स में से कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है और ये वाटर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से देखो ये ठंडा पानी और ये कैसा निकलेगा, गर्म पानी। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये हॉट एयर इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी। जैसे ही इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी बच्चों, तो वो चेंज हो जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हॉट एयर जो है वो कंप्रेस्ड होकर, कंप्रेस्ड क्या, कंडेंस होकर थोड़ी ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर वाटर आउटलेट हो रहा है। फिर यहीं से आपकी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, अब जो है एयर कैसी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद वो जाएगी नेक्स्ट
पाइप के थ्रू। तो यहाँ पर जो बच्चों कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस जो है, वो ठंडी होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ड्राई आइस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम सेपरेटर के थ्रू क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है एयर जो है किससे निकलेगी, एक्सपांसन जेट। अब एक्सपांसन जेट का काम क्या होता है बच्चों, एक्सपांसर जेट जो है, जो प्रेशर के थ्रू जो गैसेस आ रही है उसका प्रेशर क्या कर देगा, डाउन डाउन, उसका प्रेशर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और यहाँ से जैसे ही आपके पास एयर जो है, या हम बोल दें कि एक्सपांसन जेट का काम जो है, यहाँ पर जो एयर है उसको चेंज कर देगा वो लिक्विड एयर में। तो एक्सपांसन जेट से जैसे ही एयर बाहर निकलेगी, यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड एयर में। अब एयर के पास क्या क्या रहे, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमें पता है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अभी बताया मैंने। अब इनमें भी क्या है, आपके पास नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, इन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वापस हीट करके थोड़ा वापस कंडेंस करके वापस लिक्विड में चेंज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सेपरेट हो रहा है, नाइट्रोजन जो है इसको सेपरेट कर लेंगे, आर्गन को सेपरेट कर लेंगे और लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है बच्चों, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर के। एयर के अंदर जो गैसेस है उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिए बच्चों, जैसे डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, तो डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एयर को जो है वॉश किया जाता है, धोया जाता है, तो उससे डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। CO2, SO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इम्प्योरिटीज वाली गैसेज है उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों किसका, कास्टिक सोडा का। तो कास्टिक सोडे का क्या, कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन इम्प्योरिटीज को भी वो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। फिर इसमें से हम इसको जब पास करवा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ये कंप्रेसर के थ्रू यहाँ पर पास करवा रहे हैं, तो इसमें से जो है आपके पास ये एयर जो होगी कैसी होगी, मॉइस्चर फ्री एयर होगी, मॉइस्चर इसके अंदर नहीं होगा। तो मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए, इन ऑर्डर टू सेपरेट द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, इट इज फर्स्ट प्योरीफाइड देन लिक्विफाइड एंड फाइनली, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चों, प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, फिर उसका लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, फिर उसका क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहा है, डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में अभी मैंने बताया कि एयर को जो है प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या क्या कंटेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज, ये सब क्या है इसकी इम्प्योरिटीज। इसके अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। अब इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, एयर को वॉश किया जाएगा बाय पासिंग थ्रू वाटर वेयर द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव, जिसमें से डस्ट पार्टिकल्स वो हैं रिमूव हो जाएंगे। फिर क्या होगा, द वॉश्ड एयर इज पास थ्रू डाइल्यूट कास्टिक, अभी मैंने बताया आपको किसका यूज करते हैं, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का, जो क्या करेगा CO2 SO2 वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। where the gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and hydrogen sulfide are removed. The purified air however contains moisture. अब purified air में क्या है, moisture भी content है. The moist air is passed through pipes maintained at a temperature below -220 degrees Celsius where water vapor present it freezes and hence air becomes dry. तो मतलब पाइप्स में से ही उसको फ्लो करवाया जाता है जिनका टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो वहीं पर रह जाएगा, आगे जो है एयर को फ्लो होने देगा, वो पाइप्स के थ्रू एयर जो है आगे फ्लो हो जाएगी। द एयर लिविंग द कूलिंग पाइप्स इज फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज। अब जो एयर इसकी में यहाँ पर जो एयर आ रही है ना बच्चों, ये सारी इम्प्योरिटीज से फ्री। अब जाएगा वो किस में, आगे लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। तो इसके अंदर द कूल एयर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज कंप्रेस्ड टू प्रेशर 200 टाइम्स मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब किसमें गई ये एयर आपकी, कंप्रेसर में। द कंप्रेशन राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, कंप्रेसर में क्या होगा, एयर का टेम्परेचर राइज होगा। द हॉट कंप्रेस्ड एयर इज देन पास थ्रू कूलिंग टैंक। अब इसको किस में से पास करवा रहे हैं, कूलिंग टैंक में से, जिसको कंडेंसर हम बोल रहे थे। इन विच कोल्ड वाटर एंटर्स फ्रॉम वन एंड एंड वार्म वाटर लीव्स फ्रॉम द अदर एंड, था ना ये वाला प्रोसेस। इसमें से ठंडा पानी आ रहा है और गर्म पानी बाहर निकल रहा है। एंड वार्म वाटर लीव्स फ्रॉम द आउटर एंड। द कंप्रेस्ड एंड कूल्ड एयर इज पास थ्रू अ स्पाइरल पाइप प्लेस्ड इन अ वैक्यूम flask and end of spiral pipe is provided with a fine jet. When compressed air suddenly escapes from the jet, its pressure, उसका pressure suddenly क्या होगा,
गिर जाएगा, प्रेशर कम होगा। इट्स मॉलिक्यूल्स मूव वाइड अपार्ट, व्हेन द मॉलिक्यूल्स मूव वाइड अपार्ट दे नीड एनर्जी, दिस एनर्जी इज टेकन बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देमसेल्व्स एंड हेंस देयर टेम्परेचर ड्रॉप्स, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, द एयर इज सो कूल्ड is now at a pressure equal to that of atmosphere. This cooled air rises up in the process, further cools the incoming compressed air in spiral tubes. The air is then sucked again by the compression pump and the cycle is repeated with every. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये बता रहा है बच्चों कि जो है प्रेशर जो है क्या होगा, फॉल्स होगा, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेशर सडनली फॉल्स, तो प्रेशर कम होगा तो वो जो एयर है वो आपकी किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड में वो प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। आगे देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, तो यहाँ पर जो है लास्ट में क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिल, तो यहाँ पर बता रखा है देखो बच्चों, कंसिस्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इज एट टेम्परेचर ऑफ -200 डिग्री सेल्सियस, उनका जो टेम्परेचर इंक्लूडली बता रखा है। अब सेपरेटली कैसे, बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या, तो नाइट्रोजन का देखो बच्चों कितना है, -195 डिग्री सेल्सियस, एंड लिक्विड ऑक्सीजन का कितना बता रखा है, -183 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखो द लिक्विड इज gradually warmed -195 degree Celsius when nitrogen start boiling off from the liquid air. The nitrogen gas so formed is compressed and filled in steel cylinders. The liquefied oxygen left behind is also changed to gas and then filled in compressed state in steel cylinders. तो मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये याद रखो बच्चों, नाइट्रोजन का कितना है -195 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का कितना है -183 डिग्री, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, जिसकी वेपर जल्दी, तो जिसका टेम्परेचर, अब आप खुद दिमाग लगाइए कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है, टेम्परेचर नहीं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होकर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में होगा, उसको कंडेंस करके लिक्विड में चेंज करके, तो उसको अलग अलग सिलेंडर्स में या स्टील के सिलेंडर्स में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, एयर के अंदर जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, आर्गन की, इनको क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने देखा बच्चों किसके बारे में, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड्स का सेपरेशन है, जिसमें हमने हमारे पास लिक्विड है, एक तो मिसिबल और एक है इमिसिबल। तो मिसिबल लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों डिस्टिलेशन प्रोसेस या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, और इमिसिबल लिक्विड्स हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं बच्चों किसका, सेपरेटिंग फनल का, ठीक है। फिर हमने प्रोसेस देखा किसका, कि एयर के अंदर जो प्रेजेंस है अलग अलग गैसेस की, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।